कुछ मूवीज ऐसी होती है जो आपके जहन से कभी नहीं निकलती और उन्हीं मूवीज में से एक कहानी है महाराजा की, जो आपके दिल को छू जाने वाली है। चलिए तो फिर इसे स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये मूवी नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 में से टॉप 1 पर रैंक कर रही है। कहानी के स्टार्ट होते ही हमें इस मूवी के लीड कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है महाराजा, जो कि एक सलून में काम करता है। महाराजा से सलून का मालिक कहता है कि तुम्हारी शक्ल को देखकर कौन अंदर आएगा, हमेशा रोनी सी शक्ल दिखाते रहते हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी दुकान में कोई कुत्ता तक नहीं आएगा। और तभी एक आदमी अपने कुत्ते को लेकर वहाँ पर आ जाता है। वो आदमी कहता है कि कुत्ते के बाल नहीं काटने, मेरे काटने हैं। कुत्ते को तो पार्लर लेके जाता हूँ। इस कटिंग के बाद में सलून के मालिक से महाराजा छुट्टी मांगता है, क्योंकि उसके परिवार के लिए उसे शॉपिंग करनी है। इसके बाद हमें महाराजा को एक दुकान में दिखाया जाता है, जो खिलौनों को दिखाकर अपनी वाइफ से सजेस्ट करवा रहा होता है, ताकि वो उसकी बच्ची को पसंद आए। कुछ देर बाद वो एक खिलौना सजेस्ट कर भी लेते हैं, लेकिन तभी एक अनकंट्रोल ट्रक आकर उनके घर से टकरा जाता है। घर में से एक कचरे का डब्बा उस बच्चे के ऊपर आकर गिरता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। लेकिन महाराजा की वाइफ की डेथ वहीं पर हो जाती है। अब आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें 15 साल बाद में दिखाया जाता है। एंड यहीं पर हमें महाराजा की बेटी ज्योति को दिखाया जाता है, जो कि स्पोर्ट्स में तो काफी आगे होती है, लेकिन पढ़ाई में एकदम वीक, जिसकी वजह से पीटी टीचर के उसके साथ में काफी अच्छा लगाव होता है। इसके बाद में हम ज्योति और महाराजा को घर पे देखते हैं, जो अपने कचरे के डब्बे यानी लक्ष्मी को नहला रहे होते हैं। उस डब्बे की वजह से ज्योति की जान बच जाने के कारण ये लोग उसे पूजने लगते हैं। एंड इन दोनों का उसके साथ में काफी अटैचमेंट भी होता है। महाराजा महीने भर काम करने के बाद में भी अपनी बेटी के लिए एक दिन की छुट्टी निकाल लेता है, जिसमें वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और घूमने भी जाते हैं। अब यहाँ पर हम महाराजा ज्योति यानी बाप बेटी का एक अच्छा सा रिलेशन देख पाते हैं, जिसमें वो अपने पिताजी को बात बात पर डांटती है कि वो पंखे का स्विच ऑन करना भूल जाते हैं, खिड़की बंद करना भूल जाते हैं, दरवाजे पर कुंडी नहीं लगाते, वगैरह वगैरह। एंड एक बार ज्योति पर स्कूल के अंदर एक इल्जाम लगाया जाता है कि उसने एक चीफ गेस्ट के गिलास में शराब मिलाकर उसे पिला दी, जिससे वहाँ के सभी टीचर्स एंड वहाँ का ट्रस्टी उसे मिलकर डांट रहे होते हैं। महाराजा कहता है कि मेरी बेटी ऐसा काम नहीं कर सकती। एंड तभी वहाँ पर पीटी टीचर एक लड़के को पकड़कर लेकर आती है और बताती है कि ये सब काम इस लड़के का किया धरा है। तभी वहाँ का ट्रस्टी उस लड़के को खींचकर एक चांटा लगा देता है। जब महाराजा ट्रस्टी से कहता है कि तुमने मेरी बेटी को सभी के सामने ऐसे डांटा, वो भी बेवजह, इसके लिए तुमको मेरी बेटी से माफी मांगनी पड़ेगी। फिर ट्रस्टी अपने गार्ड्स को बुलाकर उसे वहाँ से निकालने के लिए कहता है, लेकिन खींचते टाइम महाराजा के हाथ में एक रॉड जैसा पाइप हाथ लग जाता है और कहता है कि जब तक तुम मेरी बेटी से माफी नहीं मांगोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जैसे ही वो पाइप उकड़ने लगता है तो उसे देखकर ट्रस्टी भी डर जाता है और ज्योति भी ट्रस्टी से कहने लगती है, मुझसे माफी मांग लो, नहीं मेरे पापा यहाँ से जाएंगे नहीं। और आखिरकार ट्रस्टी को ज्योति से माफी मांगनी पड़ती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 10 दिन बाद में दिखाया जाता है, जहाँ पर ज्योति अपने पिताजी को बताती है कि मुझे स्पोर्ट्स में और खेलने के लिए आगे ले जाया जा रहा है। 10 दिनों का कैंप है तो मैं जा रही हूँ, तो टाइम पर खाना खाना और रोज मुझे कॉल करना एंड लक्ष्मी का भी ख्याल रखना, यानी कि वो कचरे का डब्बा जिसने उसकी बचपन में जान बचाई थी। लेकिन उसी रात जब महाराजा अपना काम खत्म करने के बाद में 10 बजे अपने घर लौट रहा था, तो घर में एक हादसा हो जाता है, जिसमें महाराजा के साथ में काफी मारपीट की जाती है, जिसकी वजह से वो अपने घर में बेहोश पड़ा होता है। इसी बीच महाराजा के घर में हमको एक सांप दिखाया जाता है, जो उसको देखकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन एक अमीर आदमी को दिखाया जाता है, जो गैराज में अपनी फॉर्च्यूनर लाकर खड़ी कर देता है और मैनेजर को बुलाकर उसके साथ में मारपीट करने लगता है। एक्चुअली उसका एक इम्पोर्टेंट चश्मा उस कार से मिसिंग होता है और साथ ही कार की सर्विस के अलावा उन्होंने गाड़ी को 300 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलाया, लेकिन उस आदमी के लिए वो चश्मा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब गैराज का मैनेजर थाना को बुलाकर कहता है कि तूने ही कार की सर्विस की थी, बता वो चश्मा कहाँ है। थाना के नहीं बताने पर वो अमीर आदमी उसे बहुत कूटता है और कहकर चला जाता है कि तुझे मैं देख लूंगा। थाना के बारे में हमें ये पता चलता है कि वो 2 दिन पहले ही जेल से छूट कर आया है एंड वो उस अमीर आदमी से बदला लेने के लिए पब में पहुंच जाता है और उसे बुरी तरीके से मारने लगता है एंड उसे कूट काट के वहां से एक दारू की बोतल लेकर चला जाता है। अगले दिन हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर एक चोर की धनाधन कुटाई हो रही थी और वहीं पर पहुंच जाता है महाराजा। वो एक इंस्पेक्टर से चोरी की FIR लिखने के लिए कहता है और बताता है कि मैं पास ही की मणिकरण सोसाइटी में रहता हूँ, मेरा नाम महाराजा है और मैं हर रोज अपनी दुकान 10 बजे बंद करके घर के लिए निकल जाता हूँ। जैसे ही कल मैं अपने घर आया तो मैंने देखा कि मेरे घर पर 3 चोर थे, जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था। उन तीनों ने मुझे पकड़कर बुरी तरह से पीटा एंड मेरी हालत भी खराब कर दी, और तो और मेरा कचरे का डिब्बा भी चुरा कर ले गए, इसलिए आप मेरी FIR दर्ज करो। इस पर पुलिस वाला कहता है कि तू पागल है क्या, कचरे के डिब्बे पर कौन FIR दर्ज कराता है। एंड वो उसे यहाँ से भगाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन महाराजा अपनी बात पर एकदम अडिग रहता है और कहता है कि उसका नाम कचरे का डिब्बा नहीं बल्कि लक्ष्मी है। जैसे ही सब मिलकर उसे बाहर निकालने लगते हैं तो वो एक लकड़ी को पकड़ लेता है। सभी की कोशिश करने के बाद भी वो उस लकड़ी को नहीं छोड़ता, और तो और इसकी वजह से पूरा पुलिस स्टेशन ही तहस नहस हो जाता है। अब यहाँ पर वो सांप फिर से आ जाता है और सभी पुलिस वाले वहाँ से दौड़े चले आते हैं, लेकिन महाराजा उसे अपने हाथ से पकड़कर बाहर ले आता है। अब यहाँ से कहानी काफी इंटरेस्टिंग मोड़ ले लेती है। हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो काफी करप्ट होता है। इस घर में 85 तोले सोने की चोरी हो जाती है। उस चोर को ये पुलिस वाला पकड़ लेता है एंड उस सोने को भी उसके मालिक को हैंड ओवर कर देता है। जैसे ही वो सोने को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये सोना तो
नकली है। अब यहाँ पर पुलिस वाला उन पर इल्जाम लगा देता है और कहता है कि तुमको तो बस 60,000 सैलरी मिलती है, तुम्हारे पास इतना बड़ा मकान और इतने सारे जेवर कहाँ से आए, तुम्हें भी जेल के अंदर डालना पड़ेगा। एक्चुअली जो असली सोना होता है वो पुलिस वाला अपने पास में रख लेता है और नकली सोना इनको लाकर देता है। इस सब की वजह से वो अमीर आदमी भी इनको कुछ नहीं बोल पाते। एंड इसके बाद में ये पुलिस स्टेशन आता है और स्टेशन की हालत देखकर कहता है कि ये क्या है। तो सभी कहते हैं कि सर ये सब महाराजा का किया धरा है। अब महाराजा अपनी सेम स्टोरी उस पुलिस वाले को भी सुनाता है। उसकी स्टोरी को सुनकर पुलिस वाला, जिसका नाम नटराजन होता है, वो कहता है कि यहाँ से निकल जा नहीं तो गोली मार दूंगा। लेकिन कुछ टाइम बाद वो फिर से आता है और कहता है कि मैं आपको कचरे के डिब्बे को ढूंढने के लिए 5 लाख दूंगा। ये सब सोचने लगते हैं कि एक मामूली से कचरे के डिब्बे के लिए कोई कैसे 5 लाख दे सकता है। उसमें कहीं कोई इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं पड़ी थी, इसलिए उस डब्बे के लिए पूछताछ होना शुरू हो जाती है। अब ये तो होती है एकदम साइड स्टोरी और यहाँ से एक और स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर हम सेल्वी और सेलम नाम के 2 चोरों को देख पाते हैं। ये दोनों घर में से चोरी करने के साथ साथ इनमें से एक आदमी एक लड़की का रेप कर देता है और खाना खा पी के घर को ब्लास्ट करके यहाँ से निकल जाते हैं। हमें यहाँ पर ये पता चल जाता है कि ये दोनों कितने गिरे हुए इंसान हैं। अब आगे हम सेल्वम की वाइफ और उसकी एक छोटी बेटी को भी देख पाते हैं। अब यहीं पर हमें साइड में कचरे का डिब्बा भी पड़ा दिखता है। इसके बाद ज्योति अपने पापा को कॉल भी करती है, लेकिन वो उसके कॉल को नहीं उठाते क्योंकि महाराजा को पता है कि वो उस लक्ष्मी के बारे में जरूर पूछेगी। अब पुलिस वाले पैसों के लालच में एक नया डब्बा खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको वैसा कचरे का डब्बा कहीं नहीं मिलता और सेल्वम पहले की तरह घरों में जा जाकर चोरियां करता रहता है और घर आकर अपनी वाइफ से कहता है कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हालांकि उनको भी इस बारे में पता नहीं होता और सेल्वम भी ज्यादा शो ऑफ नहीं करता। इसी बीच हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो नंबर को ट्रेस करवाने के लिए फोन हेडक्वार्टर में जाता है। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको धीरे धीरे मालूम हो जाएगा। अब महाराजा को पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते काटते 2 दिन हो जाते हैं। तभी वहाँ पर गैराज का मालिक आता है जो उस मोटे आदमी के खिलाफ कंप्लेन करवाता है जिसने थाना को उसके गैराज में मारा था। अब जब 2 दिन पहले महाराजा को उन 3 चोरों ने कूटा था तो उसे वहाँ पर एक होटल का बिल मिलता है एंड वो उस होटल में जाता है और थाना को उस आदमी को पिटाई करते हुए भी देख लेता है। थाना जैसे ही वहाँ से जाता है तो महाराजा उसका पीछा करने लगता है एंड थाना का पीछे करते करते महाराजा उसके अड्डे पर भी पहुंच जाता है। वहाँ पर थाना के काफी लोग होते हैं जो महाराजा की कुटाई करते हैं, लेकिन महाराजा अपने उस तरह से उन सभी को काट के रख देता है एंड आखिर में वो थाना से पूछता है कि वो 2 आदमी और कौन थे। थाना कहता है कि एक तो पुलिस स्टेशन में से ही है और नहीं बताने पर वो महाराजा के हाथों मारा जाता है। इसलिए महाराजा पुलिस स्टेशन में जाकर उस आदमी को ढूंढने लगता है और वहीं पर वो मोटा आदमी थाना के खिलाफ कंप्लेन निकालने के लिए आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम पुलिस वाले को देखते हैं जो अपने मुखबिर यानी जिसका नाम होता है नल्ला सिवा, उसके साथ जाकर उस कचरे के डिब्बे का सेम टू सेम बनाने का ऑर्डर दे देते हैं। वो कहता है कि आपको ये डब्बा 2 दिन में तैयार मिल जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें सेल्वम को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ के साथ अपनी बेटी के लिए कुछ खरीदने के लिए आता है। वो अपनी वाइफ के मना करने के बाद भी एक महंगी चेन का ऑर्डर दे देता है। अब पुलिस वाले भी उस थाना के हॉटस्पॉट पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर देखकर पुलिस वाले अपनी कार्रवाई और भी ज्यादा शुरू करने लग जाते हैं। अगले दिन सेल्वम अपनी चेन को लेने के लिए ज्वेलरी शॉप पर जाता है। तभी उसकी वाइफ फोन करके कहती है कि अपनी डैडी को जरा सेट करवा के आना। इसके लिए सेल्वम सैलून में जाता है और वहीं पर होता है महाराजा। अब यहाँ पर जो कहानी है वो 15 साल पहले की होती है। अखबार में सेल्वम के कारनामों की खबर छपी होती है तो सेल्वी सेल्वम को फोन करता है और इसके बारे में बताता है और इनकी बातों को महाराजा पीछे से सुन लेता है। तो घबराकर सेल्वम अपने घर निकल जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे अपनी चैन नहीं मिलती एंड उसे सलून की जैसे ही याद आती है तो वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और महाराजा भी वहीं पर आ जाता है जो कि उसकी चैन को वापस करने के लिए आया था। अब इसी बीच पुलिस वाले सेल्वी को गोली मार देते हैं और सेल्वम को पकड़ लेते हैं। जैसे ही पुलिस वाले सेल्वम को ले जाते हैं तो सेल्वम महाराजा की तरफ घूर कर देख रहा होता है। वो सोचता है कि इसने ही पुलिस वालों को बताया होगा। सेल्वम की वाइफ के सामने भी सच आ जाता है कि ये कितना गंदा इंसान है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में जहाँ पर पुलिस वालों ने वो कचरे का डिब्बा बनवा लिया होता है जिसे नल्ला सेवा पुराने कचरे के डिब्बे के जैसे बना देता है। अब बरदराजन नल्ला सेवा से कहता है कि तुम चोर बन जाओ जिसने ये डब्बा चुराया है, तुम्हें बस एक्टिंग करनी है ताकि हम महाराजा से पैसे ले सकें। इतनी रात को भी महाराजा पुलिस स्टेशन में बैठा होता है और अपनी कहानी सुना रहा होता है और यहीं से कहानी में पर्दाफाश होना शुरू हो जाता है। अब ज्योति जो अपने कैंप से घर पर वापस आ चुकी होती है और अपने पापा से कहती है कि मेरे लिए लाल कलर के शूज लेते आना। इसी बीच वो नहा धोती है और अपने कपड़े भी बदलती है। इसी बीच वो तीनों चोर वहाँ पर आ जाते हैं, थाना, नल्ला सेवा और सेल्वम। अब ये तीनों वेट कर रहे होते हैं महाराजा के आने का, जिसकी वजह से सेल्वम की पूरी जिंदगी खराब हो गई। महाराजा के आने तक नल्ला सेवा उसकी बेटी के साथ में 2 बार सेक्स करता है। इतने में ही सेल्वम कहता है कि उसे हम बाद में देख लेंगे, अभी तो यहाँ से चलते हैं। जैसे ही महाराजा अपने घर पहुंचता है और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखता है तो वो घर में तोड़फोड़ करने लगता है। अब उन तीनों चोरों को ढूंढने के लिए महाराजा ने ये सब नाटक रचा था और वो इतने दिनों से पुलिस स्टेशन भी इसलिए ही जा रहा था एंड वो इसके लिए 5 लाख देने की जगह 7 लाख देने के लिए भी तैयार हो गया। नल्ला सेवा को जब ये बात पता चलती है तो वो सेल्वम को बताता है और वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डरने लगता है क्योंकि वो नल्ला सेवा ही होता है जिसने उसकी बेटी के साथ में गलत काम किया होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर ज्योति की काफी खराब हालत होती है। अगले दिन
पुलिस वाले नल्ला शिवा को लेकर महाराजा के घर पे पहुंच जाते हैं और वो महाराजा से कहने लगता है कि मैंने ही तुम्हारा कचरे का डब्बा चुराया था। जब ज्योति के साथ में ये हाथापाई होती है तो वो नल्ला शिवा को धक्का मारती है तो उसकी पीठ पर कुछ मस्सा जैसा होता है, इसलिए महाराजा नल्ला शिवा के गले लगकर चेक करता है कि ये वही आदमी है क्या। महाराजा के चेक करने पर उसे कंफर्म हो जाता है कि ये वही आदमी है। और तो और ये पुलिस वाला यानी वरदराजन इन्वेस्टिगेशन करके ये पता लगा लेता है कि इसके पीछे नल्ला शिवा का ही हाथ है। वरदराजन महाराजा से कहता है कि इसे मार डालो, जो होगा वो सब मैं देख लूंगा। एंड महाराजा उसे मारने से पहले उस तीसरे आदमी के बारे में भी पूछ लेता है जो कि सेल्वम होता है और सेल्वम को मारने के लिए महाराजा यहाँ से निकल जाता है। एंड यहाँ पर महाराजा को ये मालूम नहीं होता कि सेल्वम आखिर है कौन। एंड जैसे ही महाराजा सेल्वम को देखता है तो उसे देखकर एकदम बहुत चौंक जाता है। अब महाराजा उसे देखकर क्यों चौंकता है इसके बारे में हमें आगे मालूम हो जाएगा। इन दोनों के बीच में काफी देर तक फाइट चलती रहती है। एंड सेल्वम कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, तुम्हारी वजह से मेरी बीवी बच्चे दूर हो गए और आज मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। महाराजा सेल्वम से कहता है कि मैं उस दिन तुम्हारी चैन लौटाने के लिए आया था, ना कि पुलिस को लेके। इसके पीछे मेरी कोई भी गलती नहीं थी। मैं तुम्हारी चैन लौटाने के लिए तुम्हारी बीबी के पास में गया, लेकिन उन्होंने चैन लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो एक चोर की दी हुई चैन को अपनी बेटी को नहीं पहनाना चाहती थी। और एक्चुअल में उस टाइम महाराजा उसकी बेटी के लिए ही खिलौना लेने के लिए गया था। और जो उस दिन ट्रक टकराया था उसकी वजह से वहाँ पर 3 मौतें होती है, उनमें सेल्वम की वाइफ और महाराजा की छोटी बेटी और बीवी होती है। और जो उस दिन जो बच्ची बची होती है वो सेल्वम की ही होती है जो कचरे के डिब्बे से बच गई, लेकिन सेल्वम ने तो अपनी बेटी के साथ में कांड करवा दिया था। जैसे ये बात सेल्वम को पता लगती है तो वो सोचता है कि यार मैंने ये क्या कर दिया। इस दर्द को वो सहन नहीं कर पाता और बिल्डिंग से गिरकर मारा जाता है। और वहीं पर हम उस चैन को भी देख पाते हैं जो उसने अपनी बेटी के लिए चुनी थी। और इसी के साथ इस धमाकेदार मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। तब तक मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। गुड बाय।